बात इसराइल की भी करते हैं और आपको बता दें कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके खिलाफ जो करप्शन के मुकदमात है उस पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और करप्शन के इल्ज़ामात वापस लेने से इनकार कर दिया गया है। बड़ी खबर, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां मुकदमे की समाअत करने वाले 3 रुकनी जजों के बेंच ने एक बार फिर इस्तिगासा को आपको बता दें कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी के मुकदमात की समाअत करने वाले अदालत के 3 जजों ने एक बार फिर इस्तिगासा को रिश्वत का इल्ज़ाम वापस लेने की सिफारिश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने यही सिफारिश 3 साल कबल भी की थी और उस वक्त भी कहा था कि रिश्वत के इल्ज़ाम को साबित करना आसान नहीं होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वकील अमित हद्दाद ने अदालत को बताया कि अगर रिश्वत का इल्ज़ाम मुकदमे का हिस्सा रहा तो मजीद सैकड़ों गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना होंगे, जिससे 2020 में शुरू होने वाला मुकदमा मार्च 2028 तक भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि 200 गवाहों के बयानात जो है वो 200 नहीं बल्कि सैकड़ों गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। इसी समाअत के दौरान अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई तेज करने के लिए हफ्ते में 5 रोज समाअत की तजवीज़ भी पेश की। ताहम इस्तिगासा और दिफा दोनों ने इस पर एतराज़ जताया। नेतन्याहू के वकील ने इस तजवीज़ का मौज़ना नाज़िर रहमान एडल आइखमन के मुकदमे से करते हुए कहा कि इतनी मुसलसल समाअतें मुनासिब नहीं होंगी। इस्तिगासा के मुताबिक नेतन्याहू ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मौसलात टेली कम्युनिकेशन कंपनी बेज़क के बड़े शेयर होल्डर शावल एवलेज को ऐसे सरकारी रेगुलेटरी फैसलों से फ़ायदा पहुँचाया जिनकी मालियत करोड़ों थी। इस्तिगासा का कहना था कि इसके बदले में मुबैना तौर पर एलवेज की मिल्कियत रखने वाली न्यूज़ वेबसाइट नेतन्याहू और उनके खानदान को मस्बत मीडिया कवरेज उन्होंने फराहम की। ये बात काबिल जिक्र है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर आए 3 बड़े केसेस से रिश्वत का इल्ज़ाम सिर्फ एक केस 40,000 में शामिल है, जिसे बेज़क वाला केस भी कहा जाता है, जबकि दीगर 2 मुकदमात में धोखाधड़ी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम लगातार बरकरार हैं। और ये वो मुकदमा है जिस पर हुकूमत गिराने तक की बात कही गई थी। और याद रखिएगा, इन सारे इल्ज़ामात के बीच मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। दरअसल वो केस को ख़त्म करना चाह रहे थे, रिश्वत का इल्ज़ाम है, लेकिन मुकदमा वापस लेने से दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ वकला इस केस को लड़ रहे हैं वो सिरे से इनकार कर रहे हैं। कोशिश जज की तरफ से भी की गई कि इस केस को या तो थोड़ा सा रोका जाए, रुकावट इसमें आए तो कुछ राहत होगी, लेकिन यही वो केस है जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है कि वो फ़ौरन से इस्तीफ़ा दें। वो मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल रहे हैं, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और बैनर्स और पोस्टर्स या होर्डिंग्स के जरिए इस बात का एहसास उन्हें एहतजाजी करार